हेलो गाइस, दिस इज़ राहुल एंड यू आर वाचिंग अमिका जिनस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। गाइस, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ एक बार क्लियर कर लो, एवरीथिंग विल बी क्लियर लेटर ऑन। तो स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ से। देखिए, दो प्रकार के सोर्सेज आते हैं। एक आते हैं प्राइमरी सोर्सेज, दूसरे आते हैं सेकेंडरी सोर्सेज, और वी कैन से एक आते हैं एंशिएंट सोर्सेज, दूसरे आते हैं मॉडर्न सोर्सेज। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्सेज में सबसे पहले हमारे पास आता है कुरान, सेकंड वन इज़ सुन्नत, थर्ड वन इज़ इजमा एंड फोर्थ वन इज़ कियास। सेकेंडरी सोर्सेज में हमारे पास आते हैं कस्टम्स, जिसको हम उर्फ भी कहते हैं, और सेकंड आता है जुडिशल डिसीजन, थर्ड वन इज़ लेजिस्लेशन, फोर्थ वन इज़ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। तो प्राइमरी सोर्स को पहले डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम सेकेंडरी सोर्सेज को वन बाय वन डिफाइन करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। कुरान के वर्सेस को आयात कहा जाता है, और ये एक होली बुक है। जैसे हिंदू धर्म में होली बुक क्या होती हैं? गीता होती हैं। ओके, वैसे ही हमारे पास मुस्लिम लॉ में कुरान जो है ये होली बुक है। और नॉट मोर देन 200 वर्सेज आर कंसर्न विद लीगल प्रिंसिपल्स, मतलब लगभग 200 वर्सेज के अकॉर्डिंग अप्रॉक्स लीगल प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। क्या हुआ कि जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद थे, जिनको 40 साल की उम्र में मैसेंजर ऑफ गॉड का पता चला, ठीक है, एंजल गैब्रियल के थ्रू, वो व्यक्ति ना ही तो लिख सकते थे और ना ही पढ़ सकते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, उनकी डेथ के बाद उनके जो ये सेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स थे, डिसिपल्स थे, इनको कलेक्ट किया गया, अरेंज किया गया अबू बकर के द्वारा, जो कि फर्स्ट खलीफा हैं। उसको रिवाइज किया गया उस्मान के द्वारा, जो कि थर्ड खलीफा हैं। ठीक है, इन्होंने फिर बुक बना दी, कुरान को कोडिफाई कर दिया, बुक बना दी, और कहा कि अब ये लास्ट है और कुरान कैन नॉट बी अमेंडेड, कि अब कुरान अमेंड नहीं किया जा सकता कभी भी। ओके, कुरान में क्या हुआ, कुरान में उन्होंने अबॉलिश किया ऑब्जेक्शनेबल कस्टम्स को। जैसे कि कैसे कस्टम क्या होता है? एक ऐसा रीति रिवाज जो काफ़ी टाइम से फॉलो किया जा रहा है किसी कम्युनिटी के द्वारा, किसी लोकल एरिया के द्वारा, वी कैन से। ओके, तो फीमेल इन्फेंटिसाइड, गैम्बलिंग, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं कुरान से। जो वर्ड कुरान है, इसको ड्राइव किया गया है कुआरा वर्ड से, जिसका मतलब होता है टू रीड। ये एक अरेबिक वर्ड है। ओके, कौन सा? ये कुआरा। कुआरा एक अरेबिक वर्ड है। ओके, हमें इतना क्लियर हो गया। आगे बताओ। द नेक्स्ट थिंग इज कुरान, which is the divine communication and revelation to the prophet of Islam, is the first source of Muslim law. Means कुरान जो है ये फर्स्ट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है। ओके, देखिए, एक स्टोरी सुनते हैं। देयर वॉज अ मैन ऑफ अप्रॉक्स एज ऑफ 40 ईयर्स। ठीक है, एक आदमी था जिसकी उम्र लगभग 40 साल थी। उसको नहीं पता था कि वो एक मैसेंजर है गॉड का, विच मीन्स ही इज़ अ प्रॉफिट, कि वो एक प्रॉफिट है। प्रॉफिट मतलब मैसेंजर ऑफ गॉड है। ठीक है, क्या होता है कि वो एक दिन अपने डेली रूटीन में पूजा करने के लिए जाते हैं, अपने वर्शिप करने के लिए जाते हैं। तो जैसे ही वर्शिप करने के लिए जाते हैं तो एक फरिश्ता उनके सामने आता है, जिसे हम कहते हैं एंजल गैब्रियल। ठीक है, एंजल गैब्रियल उनको पहली बार दिखते हैं जब वो अप्रॉक्स 40 ईयर्स ऑफ एज में थे। उससे पहले उनको नहीं पता था कि वो मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, बट लेटर उनको पता चल गया कि वो एक मैसेंजर ऑफ गॉड हैं। और धीरे धीरे उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स को सेट डाउन किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया? प्रिंसिपल्स को सेट डाउन किया। उन्होंने बताया कि जो कुरान है यही आपका लास्ट रास्ता रह जाता है। अगर आपको एक बेटर लाइफ चाहिए तो आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज यू नो द रिजल्ट। अगर आप इसको नहीं फॉलो करेंगे तो आपको जन्नत की प्राप्ति नहीं होगी दोस्तों। ठीक है,
तो आगे क्या हुआ, द कुरान इज प्रेजेंट फॉर्म इज अ बुक। आज के दिन कुरान एक बुक की फॉर्म में है, जिसको कि डिवाइड किया गया है 114 चैप्टर्स के अंदर, जिसके अंदर अप्रॉक्स 6666 वर्सेस हैं। उसूरी का मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ लैंडिंग मनी ऑन हाई रेट, मतलब किसी को ब्याज पर, इंटरेस्ट पर, हाई इंटरेस्ट पर पैसे देना, ठीक है। एंड अनलिमिटेड पॉलीगैमी, अनलिमिटेड पॉलीगैमी मीन्स, देखिए मुस्लिम धर्म में पॉलीगैमी तो है बट अनलिमिटेड पॉलीगैमी, नाउ द पॉलीगैमी हैज़ फिक्स्ड टू अ सर्टेन नंबर, एक नंबर पर फिक्स कर दिया गया है, लेकिन अनलिमिटेड पॉलीगैमी उस टाइम पे भी अबॉलिश कर दिया गया था। ओके, इन्होंने डिसेबल्ड पर्सन्स के और माइनर्स के राइट को भी सेफगार्ड किया कुरान में उस टाइम पर। देखो कब की बात है ये, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट सोर्स, दैट इज प्राइमरी सोर्स। और इसमें ये कहा गया है कि कोई भी अन्य सोर्स अगर कुरान के टक्कर में आता है तो कुरान विल बी प्रिवेल, कुरान विल प्रिवेल, ठीक है। कुरान से ऊपर कुछ नहीं है। सेकंड सोर्स की अगर बात करें तो वो है द सुन्नत, सुन्नहा। देखिए सुन्नत मीन्स, सुन्नत से आप ये याद रखो सुन्ना, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ मेरी बात सुन ले, तो वो सुन्ना सुन्नत से याद रखिए, विच मीन्स द पाथ, एक रास्ता, ओके, एक वे, डायरेक्शन। सुन्ना लिटरली मीन्स प्रोसीजर और अ वे ऑफ एक्शन दैट कैन बी सम काइंड ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रेसिडेंट। सेकेंड सोर्स है मुस्लिम लॉ का, ओके। जो कुछ भी प्रॉफिट ने कहा, किया या अलाउ किया किसी और को करने के लिए या कहने के लिए, वो बन गए हदीस, जिनको हम कहते हैं ट्रेडिशंस, ओके। ट्रेडिशंस भी आगे दो प्रकार से डिवाइड हुए, द फर्स्ट वन इज सुन्नत एंड द सेकेंड वन इज अहादीस। याद रखने के लिए ये याद रखें कि सुन्नत के अंदर हमारे पास 3 प्रिंसिपल आते हैं, प्रिंसिपल कह सकते हैं हम इनको, ठीक है। दैट इज सुन्नत उल कौल मीन्स वॉट एवर द प्रॉफिट सेड इन वर्ड्स। देखिए प्रॉफिट ने कुछ वर्ड्स में, कुछ किसी भाषा में कुछ कहा, ठीक है, वो उन्होंने सुन लिया, उनको सुनने के बाद उसको एज ए सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ यूज़ किया कि भाई प्रॉफिट ने तो ऐसे कहा था तो हम भी ऐसे ही करेंगे, ओके। द सेकेंड पॉइंट इज सुन्नत अल फैल। इसमें क्या हुआ, इसमें इन्होंने बताया कि जो कुछ भी प्रॉफिट मोहम्मद ने खुद किया बाय कंडक्ट, ठीक है, जो कुछ भी उन्होंने खुद किया वो भी एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ यूज़ किया जा सकता है। विच मीन्स लाइक फॉर एग्जांपल अगर वो कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद ने हमें बताया कि आप, मतलब बताया तो क्या, उन्होंने ये देखा कि प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो ज़मीन पर बैठकर खाना खाते थे या फिर नीचे बैठकर ही पानी पिया करते थे, तो ये भी एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ यूज़ किया जा सकता है, इसको भी एज ए ट्रेडिशन फॉलो किया जा सकता है। सुन्नत अल तक़वीर थर्ड पॉइंट है, जिसमें बताया कि वॉट एवर ही अलाउड टू बी डन विदाउट एक्चुअली सेइंग इट इन अ साइलेंस वे, विच मीन्स कि उन्होंने जिस चीज़ को मना नहीं किया, अगर उनके सामने कोई ऐसा कोई कार्य किया जा रहा है जिससे कि प्रॉफिट मोहम्मद ने मना नहीं किया कि आप करो ना करो, कुछ भी नहीं कहा, तो उसमें प्रॉफिट मोहम्मद जी ने अपनी कंसेंट दे दी है, ऐसे कह सकते हैं। और वॉट एवर ही अलाउड टू बी डन विदाउट एक्चुअली सेइंग इट, इट मीन्स सुन्नत अल तक़वीर, ओके। इट कैन बी मैनिपुलेट, कुरान कैन नॉट बी, मतलब इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है बट कुरान को नहीं किया जा सकता। ये जो ट्रेडिशंस हैं, ये जो हदीस हैं, ये ऐसे ही नहीं मानी जाती हैं। देयर आर अ प्रोसीजर, दिस इज़ अ प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने प्रॉफिट मोहम्मद को पानी ज़मीन पर बैठ के पीते हुए देखा, तो वही बात कई लोगों से कंफर्म की जाएगी। अगर ये बात कंफर्म की जाती है, अगर ये कंफर्म हो जाती है तो ये एक ट्रेडिशन बनेगा, अदरवाइज दिस विल बी डिस्कार्डेड। द थर्ड सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ दैट इज इजमा। इजमा मतलब होता है कंसेंसस ऑफ ओपिनियन, ओपिनियन का कंसेंसस मीन्स एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। एग्रीमेंट किसके बीच में, बिटवीन द कंपेनियन विल बिकम लॉ। इन्होंने कहा कि जो प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम के
कंपेनियंस थे उनके बीच का जो एग्रीमेंट है वो लॉ बन जाएगा। ओके, सेकंड थिंग, बिटवीन द थर्ड जनरेशन, उनके बाद की जो 3 जनरेशन है, 3 पुश्ते हैं, वो उनके बीच का जो एग्रीमेंट है वो लॉ बन सकता है। और जो आज के टाइम पर मुस्लिम जूरिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, उनके बीच का जो एग्रीमेंट बनता है वो इजमा बन सकता है, वो सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ बन सकता है, थर्ड सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ बन सकता है। ओके, सर अब्दुल रहीम ने क्या बताया, उन्होंने कहा एग्रीमेंट ऑफ जूरिस्ट अमंग द फॉलोअर्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन अ पर्टिकुलर एज ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ लॉ। मीन्स कौन से एग्रीमेंट, किसके बीच में एग्रीमेंट, एग्रीमेंट जूरिस्ट के बीच में, और कौन से, जो कि फॉलोअर हैं प्रॉफिट मोहम्मद के एक पर्टिकुलर एज में और पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर। इजमा इज नथिंग बट ओनली एग्रीमेंट और कंसेंसस ऑफ ओपिनियन। ओके, इंग्रेडिएंट ऑफ इजमा की बात करें तो हमारे पास आते हैं कंसेंसस, जूरिस्ट, जूरिस्ट टू बी मुस्लिम, एंड कंसेंसस ऑन रिलीजियस मैटर। सो द फर्स्ट पॉइंट दैट इज कंसेंसस, जो कि किसके बीच में होना है ज़रूरी, ये एक क्वेश्चन ऑफ लॉ बन जाता है कि अनएनिमिटी या फिर मेजॉरिटी। ठीक है, अनएनिमिटी का मतलब होता है कि ये ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर एक कंप्लीट एग्रीमेंट होता है किसी चीज़ के बारे में, एक अमंग द ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, और जूरिस्ट की बात करें तो इसमें बताया गया है कि जो ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स ऑन द मैटर विच रिक्वायर स्किल्स, जिसमें लीगल क्वेश्चन की बात आती है, ठीक है, वो तो जूरिस्ट के होते हैं, एंड जिसमें लीगल क्वेश्चन की बात नहीं है, स्किल्स नहीं है, उसके अंदर मतलब एडवांस नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, वो जनरल पब्लिक है। ओके, जूरिस्ट जो हैं, जो इज्मा क्रिएट कर रहे हैं, जो मेजॉरिटी दे रहे हैं, अपनी कंसेंसस बना रहे हैं ओपिनियन का, तो वो क्या करेंगे, वो मुस्लिम ही होने चाहिए। अगर वो नॉन मुस्लिम होते हैं तो वो एडमिसिबल नहीं होंगे। ओके, वो इज्मा नहीं बना सकते, उस इज्मा को सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ नहीं कंसिडर किया जाएगा अगर जूरिस्ट नॉन मुस्लिम हुए तो। ओके, कंसेंसस ऑन रिलीजियस मैटर अगर बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, दैट इज़ पॉइंट ऑफ फैक्ट एंड पॉइंट ऑफ लॉ। जो इज्मा, देखिए, जो मैटर हमारे पास कुरान में लिखा हुआ है, हमारे पास है, ठीक है, जो कि प्रॉफिट को रिवील हुआ था एंजल गैब्रियल के थ्रू, ठीक है, वो तो है पॉइंट ऑफ फैक्ट। और जो मैटर गवर्नमेंट ऑफ मुस्लिम के पास एक रिप्रेजेंटेशन कैपेसिटी के थ्रू एक, या फिर कह सकते हैं कि कंसल्टेशन के थ्रू चल रहा है, इज्मा बना है, वो होता है पॉइंट ऑफ लॉ। If we discuss the kinds of isma, that there are 3 kinds of isma. Okay, the first one is companion of prophet, the second is the jurist, and the third one is people. Okay, तो 3 इसकी kinds हैं, ये 3 इसकी प्रकार हैं। Okay, so universally acceptable है। देखिए, जो कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट है ना, उनके द्वारा जो इज्मा क्रिएट किया गया वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, उसको रिपील नहीं किया जा सकता। और जो जूरिस्ट के द्वारा है उसमें कौन कौन से हैं, देखिए उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, एक तो डिफरेंट ओपिनियन है, एग्जैक्ट प्रोसीजर नहीं है, नंबर ऑफ जूरिस्ट क्या होंगे पता नहीं, मेजॉरिटी है या अनएनिमिटी है पता नहीं, डिसीजन प्रोसीड बाय रीजनिंग्स। ओके, एंड पीपल नो वैल्यू इन लीगल मैटर्स। देखिए, लीगल मैटर्स पे पीपल की तो कोई वैल्यू ही नहीं थी, बट ओनली इन द मैटर ऑफ रिलीजियस प्रेयर्स और मैटर्स। ओके, तो जूरिस्ट में जो डिफरेंट ओपिनियंस हैं, हर जूरिस्ट के अलग डिफरेंट ओपिनियन हैं, ठीक है, किसी भी एग्जैक्ट प्रोसीजर का नहीं पता कि भाई इज्मा को कैसे क्रिएट करना है और कितने जूरिस्ट चाहिए, कोई मिनिमम नंबर नहीं बताया गया कुरान में या फिर सुन्ना में, ठीक है, या फिर कोई भी मैक्सिमम नंबर ऑफ जूरिस्ट नहीं बताया गया। इज्मा जो है वो मेजॉरिटी के द्वारा क्रिएट होगा या फिर इज्मा एक अनएनिमिटी के थ्रू क्रिएट होगा, ये भी नहीं बताया गया। ओनली द कंसेंसस इज डिवाइन, ओनली नो क्वेश्चन ऑन इज्मा मेड, कि क्वेश्चन ही नहीं है कि भाई इज्मा पे कोई क्वेश्चन ही कर ले, कि रीजनिंग ही नहीं है, क्योंकि डिसीजन प्रोसीडेड बाय रीजनिंग, तो इज्मा पर क्वेश्चन अराइज ही नहीं कर सकते। ओके, द फोर्थ पॉइंट इज दैट इज कियास।
जहाँ पर हमारे पास कुरान, सुन्ना और इज्मा रह जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास फिर अगर किसी बात आती है वो आती है कियास की। ओके, द नीड ऑफ कियास इज़ द मेन, क्योंकि देखिए टाइम टू टाइम हर चीज़ को, हर सोसाइटी को चेंज होना पड़ता है। अगर हम बात करें हमारे जो लॉज हैं ये भी टाइम टू टाइम रिपील होते रहते हैं, अमेंड किए जाते हैं हमारे पार्लियामेंट के थ्रू, ओके, लेजिस्लेचर के थ्रू। जैसे कि अगर बात करें कि आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वैलिड है, बट डोंट नो कि आगे 500-700 साल बाद जाके क्या पता ये ना भी वैलिड हो और ये बिल्कुल ही इसके अपोजिट हो उस टाइम के। ओके, तो हम कह सकते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग सबको चेंज होना पड़ता है, बट द मैटर्स रिटन इन द प्रिंसिपल्स रिटन इन द कुरान जो एक बार लिख दिए वो अमेंड नहीं किए जा सकते। ठीक है, सुन्ना अब कहाँ से लेके आए, इजमा तो जूरिस्ट या स्कॉलर बना सकते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट प्रोसेस। तो कियास एक लास्ट ऑप्शन रह जाता है जिसमें कि कह सकते हैं कि लास्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है। कियास मीन्स रीजनिंग बाय एनालॉजी फ्रॉम द अबव 3 सोर्सेज, मतलब डिडक्शन मोड से एनालॉजी के तौर पर कुरान, सुन्ना और इजमा से हम अगर एनालॉजी का यूज़ करके कोई लॉ बनाते हैं, मुस्लिम लॉ बनाते हैं, तो वो हमारे कियास के अंदर कंसिडर किया जाएगा। ओके, कौन कौन से हैं हमारे जो 3 सोर्सेज हैं, कुरान, सुन्नत और इजमा। ओके, इट वॉज अ मेथड ऑफ कंपेयरिंग द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी विद अ सिमिलर प्रॉब्लम फॉर विच सॉल्यूशन वॉज गिवन इन द टेक्स्ट। कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसके बारे में टेक्स्ट में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है, उसी से दूसरी ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुरान में कहीं यह लिखा हुआ है कि आपको किसी को चीट नहीं करना है, तो आज के जो मॉडर्न वेज ऑफ चीट हैं कि ईमेल से नहीं करना है, मोबाइल फ़ोन से नहीं करना है, साइबर क्राइम नहीं करना है, तो ये भी सब इसके अंदर कंसिडर किया जाएगा। आप इनके ऊपर लॉ बना सकते हैं जो कि कियास के अंदर कंसिडर किया जाता है। ओके, तो ये था हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। सेकेंडरी सोर्सेज कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज़ कस्टम, जिसको हम उर्फ भी कहते हैं। सेकेंड इज़ जुडिशियल डिसीजन। द थर्ड वन इज़ लेजिस्लेशन। फोर्थ इज़ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। देखिए, कस्टम में क्या बताया गया कि जो कस्टम थे उनको कभी फॉर्मली सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, लेकिन बिफोर इस्लाम द अरब्स वर गवर्न बाय द कस्टमरीज लॉज, कि इस्लाम से पहले जो अरब्स थे ना उनको कस्टमरीज लॉज के द्वारा ही गवर्न किया जाता था। कौन से लॉज? कस्टमरी लॉज। व्हेन इस्लाम केम इनटू एग्जिस्टेंस मोस्ट ऑफ द कस्टम वर फाउंड बाय द प्रॉफिट टू बी एविल एंड बैड। जब इस्लाम आया एग्जिस्टेंस में तो प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा ये देखा गया कि कुछ कस्टम, बहुत सारे कस्टम ऐसे हैं जो कि बहुत बुरे हैं इस संसार के लिए, इस्लाम के लिए, और बहुत ही ज़्यादा भयानक भी कह सकते हैं हम। इन बैड कस्टम को टोटली अबॉलिश कर दिया गया उनके द्वारा, ठीक है, और उनको अन इस्लामिक डिक्लेयर भी कर दिया गया। एक वैलिड कस्टम की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या होती हैं वो भी डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले क्या है कि जनरल प्रिवलेंस इन द कंट्री इज़ नेसेसरी, मतलब पूरी कंट्री में, टेरिटरी में जहाँ पर भी है वो कस्टम, जहाँ पर जिसकी बात की जा रही है, अगर उसको वैलिड जांच करना है तो वहाँ पर जनरल प्रिवलेंस होनी चाहिए। लोगों को उस कस्टम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। कस्टम मस्ट बी इमेमोरियल एंड विच मीन्स बियॉन्ड ह्यूमन मेमोरी, मतलब कि उनको नहीं पता होना चाहिए कि कस्टम कब बना था, इमेमोरियल होना चाहिए। इट मस्ट बी टेरिटोरियल, ये टेरिटोरियल कस्टम होना चाहिए। ओके, इट मस्ट बी एंशियंट एंड इनवेरिएबल, एंशियंट होना चाहिए, बहुत ही पुराना होना चाहिए। शुड नॉट बी अपोज्ड बाय पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होना चाहिए। ओके, द सेकेंड इज जुडिशियल डिसीजन। देखिए, जुडिशियल डिसीजन के अंदर प्रिवी काउंसिल के डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, हाई कोर्ट्स के डिसीजन इंडिया के, ठीक है, इनको डिसीजंस को सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि वाइल डिसाइडिंग पर्टिकुलर केस द जजेस क्या करते हैं, वो इनशिएट करते हैं कि व्हाट द लॉ इज, कि लॉ है क्या।
and after the answering the question of laws, these directions, these decisions are known as precedents, and these precedents are bound to on every court if it is passed by Supreme Court. Okay, एक केस आता है हमीरा बीबी वर्सेस जुबैदा बीबी, 1960 का केस है, जिसमें प्रीवी काउंसिल ने अलाउ किया कि आप इंटरेस्ट ले सकते हैं किसके ऊपर, अनपेड डोर के ऊपर. ओके, तो थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो है लेजिस्लेशन का. इंडिया में क्या है, मुस्लिम्स जो हैं वो गवर्न किए जाते हैं. मुस्लिम्स क्या, हिंदू भी या फिर कोई भी जो हमारी रिलीजियस कम्युनिटी है वो गवर्न की जाती है. कुछ लॉज हैं स्पेशली उनके लिए भी और इनके लिए भी. तो मुस्लिम्स को भी गवर्न किया जाता है कुछ वेरियस लेजिस्लेशन के द्वारा. लाइक वो या तो पार्लियामेंट ने पास किए हों या फिर उनके पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेशन ने पास किए हों. लाइक चाइल्ड मैरिज एक्ट है 1929 का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो पार्टीज की बात की गई है, डजेंट मैटर कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, हिंदू और मुसलमान मिलके भी दोनों एग्रीमेंट कर सकते हैं. ठीक है. द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, ये कुछ स्पेशल एक्ट भी हैं जो सिर्फ मुस्लिम्स के ऊपर ही गवर्न किए जाते हैं, जो उनको गवर्न करते हैं. दिस वाज एक्ट एनेक्टेड, देयर वाज अ एक्ट enacted by Indian Parliament in respect of divorced Muslim woman who was affected by the divorce, that is Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986. ओके, तो ऐसा है कि लेजिस्लेशन है वो भी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ है, बट सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है. ओके, फोर्थ पॉइंट दैट इज जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस. देखिए इसमें क्या है, बड़ा ही इजी है ये समझना कि हमेशा ही जो कोर्ट्स हैं या फिर जो कोई लॉ है वो हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट की ही बात करता है. अंडर मुस्लिम लॉ जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस है वो भी ऐसा ही है कि ऑल्सो रिगार्डेड एज वन ऑफ द सोर्स, बिकॉज क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट की बात करता है. ओके, जस्टिस देना है, इक्विटी प्रोवाइड करना है, ये सब. ओके, हमारे पास एक वर्ड आया जिसे कहते हैं इस्तिहासन, मतलब जुरिस्टिक एंड इक्विटी. मतलब ये वर्ड आया जिसमें कि बताया गया कि भाई जुरिस्टिक होना चाहिए वर्ड, जस्टिस बराबर मिलनी चाहिए, इक्विटी के साथ मिलनी चाहिए, कंसाइंस के साथ मिलनी चाहिए. फिर उन्होंने कहा इस वर्ड को थोड़ा और डेवलप किया जिसका मतलब आया इस्तिसलाह, मतलब पब्लिक गुड, पब्लिक इंटरेस्ट. जो भी एक्ट करना है, जो भी डिसीजन पास करना है, जो भी लॉ बनाना है वो किसके लिए होना चाहिए, पब्लिक गुड के लिए होना चाहिए, पब्लिक के इंटरेस्ट के अंदर होना चाहिए. ठीक है, इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके हमारे पास बनता है इस्तिदलाल. ठीक है, तो गाइज ये थे हमारे पास मुस्लिम लॉ के प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स जिनको हमने आज डिस्कस किया है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा. अगर हमें इम्प्रूव करना है तो हम कैसे इम्प्रूव करें वो भी आप ज़रूर बताएं. थैंक